हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक सेपुरी। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो आपको कंसीडर करनी चाहिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करते वक्त। इमेजिन करिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपको एक डोसा ऑर्डर करना है जिसका वैल्यू 100 से 200 रुपए करीब करीब होगा। और उस वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हम बहुत ही पिकी और चूजी हो जाते हैं। सोचिए, जब हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो 1 लाख रुपया हो या 10 लाख रुपया हो, हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो उसमें से कौन सा बॉन्ड सिलेक्ट करना है, ये हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है, बॉन्ड सिलेक्ट करते कौन से डिफिकल्टीज आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है, और 5 ऐसे चीजें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करते वक्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? मुझे पता है कई सारे वीडियोस को बॉन्ड पता होगा। मैं उन वीडियोस के लिए बना रहा हूं जो बॉन्ड को सिंपली समझना चाहते हैं। बॉन्ड यानी एक प्रॉमिसरी नोट, जिसको हम एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। मान के चलिए आपका एक फ्रेंड है जिसने आपसे 1 लाख रुपया उधार मांगी और उसने कहा है कि मैं आपको 6 महीने में या साल भर में लौटा दूंगा। यहाँ पे एक प्रॉमिस की गई, एक टेन्योर फिक्स करी गई और आपने उसको उधार दिया है 1 साल के लिए। अब यहाँ पे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है बिकॉज ये प्रॉमिस दो दोस्तों के बीच में हुआ है। दूसरी तरफ आप यही पैसा बैंक को उधार देते हो तो बैंक आपको एक एफडी रिसीट देता है जिसमें टेन्योर फिक्स होता है और इंटरेस्ट फिक्स होता है। ओके। तीसरा सिनेरियो जहां पे हम बात कर रहे हैं, यही पैसे आप गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट्स को उधार में देते हो और उसके बदले में वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल उसके टेन्योर के बेसिस पे और इंटरेस्ट के बेसिस पे प्रॉमिस करते हैं कि इतने टेन्योर के बाद हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे इतने इंटरेस्ट के साथ में। तो ये होता है बॉन्ड सिंपली। अब समझते हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। एक बेसिक सेइंग है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जानते हो तो भी आपकी 100% सेविंग आपको स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए, द आंसर इज नो। कुछ हिस्सा इक्विटी में हो सकता है और बाकी का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में हो सकते हैं, जिसमें बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रोल प्ले करता है। सेकेंड रीजन, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इनकम। स्टॉक मार्केट में हमें नहीं पता होता है कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम श्योर नहीं है। प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम श्योर नहीं। लेकिन बॉन्ड में हमें पता होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज हमें इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअली हो। इसलिए बॉन्ड में प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट होता है। थर्ड रीजन है कैपिटल प्रिजर्वेशन। ध्यान से सुनिए, बॉन्ड का मेन पर्पस कैपिटल को ग्रो करना नहीं है बल्कि कैपिटल को प्रिजर्व करना होता है। इक्विटी में आपका पैसा डबल होगा, मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, लेकिन बॉन्ड में आपका इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, चाहे वो 8 हो, 10 हो या 12% के अराउंड। इसलिए बॉन्ड का रोल सेफ्टी है, ना कि एक्सट्रीम ग्रोथ। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए, अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जैसे आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो 15 साल बाद है, जैसे जैसे आप अपने गोल के नजदीक पहुंचो, 13th या 14th ईयर में इक्विटी से पैसा निकाल के डेट या बॉन्ड में शिफ्ट करना बेटर होगा। उस फेज में कैपिटल अप्रिसिएशन से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन होगा। लास्ट रीजन, टैक्स एडवांटेज। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट देते हैं। मराठी में कहावत है, हीच ती वेल हाच तो सन। इसलिए कुछ पॉइंट कंसिडर करना चाहिए बॉन्ड को बाय करते वक्त। मार्केट रैली 2020 के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिया था। निफ्टी 18,000 के करीब करीब पहुंच चुका था। अगर आपको लगता था कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए तो आपको आपकी प्रॉफिट बुक करके बॉन्ड्स या डेट में मूव कर लेना चाहिए था। आपके फाइनेंशियल गोल्स का करीब आ जाना। अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है और आपके वो गोल्स 2 से 3 साल में ड्यू है, तो आप अपने इक्विटी को सेल करके बॉन्ड्स या डेट में मूव करने का एक स्मार्ट चॉइस कर सकते हो। रिस्क प्रोफाइल का चेंज होना। कई सारी बार हम अपने लाइफ में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल सिचुएशन, चाहे वो आपका शादी होना या बच्चों का एजुकेशन ड्यू होना, इन सारे कारणों की वजह से आपके रिस्क प्रोफाइल शायद कंजर्वेटिव हो सकती है। उस वक्त आप अपने एलोकेशंस को बदल सकते हो, जहां पे अगर आप एग्रेसिवली अपने 70% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और 30% डेट में इन्वेस्ट किया है, तो आप इन एलोकेशंस में चेंजेस कर सकते हो। आपको 5 चीजें समझनी है बॉन्ड खरीदते वक्त। सबसे पहला है YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए एक बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है जिसका फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज और उसका इंटरेस्ट यानी कूपन जो है वो 10% के करीब है, यानी 1 लाख के बॉन्ड के ऊपर आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। बट जब आप ये मार्केट में खरीदने जाते हो तो सेम 1 लाख का बॉन्ड अवेलेबल होता है प्रीमियम रेट पे, जो कि आप पे करते हो 1,05,000 रुपया। यानी
10,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए आपने 1,05,000 रुपया पे किया, तो उसका इफेक्टिव रिटर्न 10% नहीं है, उसका इफेक्टिव रिटर्न है 9.52% इफेक्टिवली। दूसरा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कुछ बॉन्ड्स 1 लाख का मिनिमम होता है स्टार्ट, कुछ 10 लाख। उनका फेस वैल्यू 1,000 रुपया हो सकता है, पर उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 या 10 लाख हो सकता है। बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी यू कैन पिक अप विच इन्वेस्टमेंट यू वांट टू। तीसरा है क्रेडिट रेटिंग। इन सारे बॉन्ड्स को एक एजेंसीज रेट करते हैं। क्रिसिल, इकरा, केयर जैसी एजेंसीज इन्हें रेटिंग करती है। रेटिंग होती है बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ द कंपनी। ट्रिपल ए, डबल ए प्लस माइनस, ए प्लस ए माइनस। जितना रोल रेटिंग उतना रिस्क इन्वॉल्व होता है और वो कंपनीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। चौथा, टाइम फैक्टर। इंटरेस्ट पे आउट का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। और टेन्योर, जैसे 2 साल का बॉन्ड है, 3 साल का है, या 5 साल का बॉन्ड है, या 10 साल का बॉन्ड है। कई सारे बॉन्ड्स परपेचुअल भी होते हैं, इनका मैच्योरिटी नहीं होता है, जस्ट इंटरेस्ट क्रेडिट होते जाता है। पांचवा पॉइंट है अदर पैरामीटर, जैसे टैक्सेशन, टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स है, कॉलेबल है या पुट ऑप्शन है, इश्यूअर का प्रोफाइल क्या है, बैंक है, पीओसी है या कॉर्पोरेट कंपनीज है, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, बॉन्ड सिर्फ एक सेफ ऑप्शन नहीं होता है, राइट? बॉन्ड एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू आप एक सक्सेसफुल बॉन्ड इन्वेस्टर बन सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि मार्केट में बॉन्ड अवेलेबल है, प्रॉब्लम ये है कि बॉन्ड में काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है और किस तरह का बॉन्ड सिलेक्ट करना है ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। एट आईरिस्ता हम सिर्फ इन रिटर्न्स नहीं देखते हैं आपका गोल्ड, रिस्क एपेटाइट और कैश फ्लो। उस बेसिस पे हम अकॉर्डिंगली आपके लिए कुछ बॉन्ड शॉर्टलिस्ट करते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। अगर आप बॉन्ड के बारे में और ज्यादा समझना चाहते हो या आप कंफ्यूज हो कि कौन सा बॉन्ड आपके लिए फिट है या आपके पोर्टफोलियो में आपको एलोकेशन का एक सही तरीका चाहिए, तो आप टीम आईरिस्ता को कांटेक्ट कर सकते हो। आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर है 8169393082। हम आपको बॉन्ड को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और गोल ओरिएंटेड तरीके से समझा सकते हैं। टिल देन, invest smart, stay informed, because right decision today can create a financial freedom for tomorrow.